संत गुरुजनों की इच्छा से आपके चरणों में ये कीर्तन रखने जा रहा हूँ। जैसी राज्य की मर्जी, यही कीर्तन का भाव है। जो जानो त्यों रखो, जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। मीठी मीठी तालियां भी बजाइए साथ में। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। ये कहने को भी न कछु, कहूँ तुमसे। जो जानो त्यों रखो। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। ये कहने को भी न कछु, कहूँ तुमसे। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। कछु कछु दिल में उपजत, सो भी तुम ही उपजावत। कछु कछु दिल में उपजत, सो भी तुम ही उपजावत। दिल बाहर भीतर अंतर, सब तुम ही हक जानत। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। मैं बीच फरामोशी के,
तुम्हारी मैं। नि सा रे ग रे म ग रे सा नि रे, नि सा ग रे म ग रे नि सा। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। श्रीमामती कहे मैं हक की, खोले मगज मुसाफ मना। और हक कलाम कौन खोल सके, और हक कलाम कौन खोल सके। जो मिले 14 तबक तमाम, जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। ये कहने को भी न कछू, कहूँ तुमसे ये कहने को भी न कछू, कहूँ तुमसे। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। धनी तुम्हारी मैं, धनी तुम्हारी मैं, धनी तुम्हारी मैं। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। ओ धनी तुम्हारी मैं, ओ धनी तुम्हारी मैं। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। निजानन्दस्य कृष्णस्य प्राणनाथस्य वै ध्रुवं चरित्रं पावनमेतद्
यच्च लोकेषु दुर्लभं पठनात् श्रवणाच्चैव प्रेम भक्त्या समर्चनात् लभते चेप्सितं लोके अन्ते च पदमव्ययम्। निजानंद निज नाम है श्री कृष्णा धनि धाम। श्यामा सुंदर साथ सब राखो हृदय धाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश है। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास है। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, बाबा दयाराम साहेब की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। राज राज बोल सहारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो सहारा मिलेगा। राज राज बोलो सहारा मिलेगा। राज बोलो सहारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। किनारा मिलेगा सहारा मिलेगा। सहारा मिलेगा। सहारा मिलेगा। सहारा मिलेगा किनारा मिलेगा। मिलेगा किनारा मिलेगा। राज राज बोलो सहारा मिलेगा। राज राज बोलो सहारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा 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 मिलेगा। बोलो सतगुरु महाराज की जय। बाबा दयाराम साहेब धाम करनाल श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर हरियाणा के अंतर्गत बाबा दयाराम साहब का 197वां ये वार्षिक महोत्सव इस पावन प्रसंग पर सभी संत गुरुजन पधारे हुए हैं और आप सभी सुंदर साथ भी इसमें सम्मिलित हैं। विशेष करके वर्तमान इस स्थान के गादीपति श्री 108 जगतराज जी महाराज के गादी प्रतिष्ठा के 25 साल पूर्ण होने पर रजत जयंती का कार्यक्रम भी यहाँ पर हो रहा है। तो पूज्य महाराज जी को प्रणाम करते हुए हमारे मंच में सभी गुरुजन हैं। परम आदरणीय श्री श्यामानंद जी महाराज, परम आदरणीय श्री टाल किशोर जी महाराज और आदरणीय श्री राजदास जी महाराज, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम से पधारे हुए पुजारी जी चिराग जी, प्रभु दयाल जी, प्रकाश जी, भागवत कथा वाचिका साध्वी गोपिका जी, श्री मुकुंद जी महाराज, नारायण स्वामी जी महाराज, लक्ष्मण ज्योति जी महाराज, दिव्यानंद जी महाराज, विदुषी शारदा जी, ट्रस्टीगण
संगीतकार महानुभाव एवं सद्धर्म प्राण सुंदर साथ जी सभी को कोटि कोटि करबद्धा प्रेम प्रणाम। देखिए, मंच पे दो नृत्य हुए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर प्रणामी समाज इतना गौरवान्वित है कि इस समाज में बिना बेटी के बिना सखी के परम धाम कोई जाता ही नहीं। हमारे सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने और स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने 400 साल पहले कह दिया, परम धाम जाना है तो बेटी भाव, सखी भाव, सखी भाव भजिए भरतार। राज्य को पाना है तो सखी भाव ग्रहण करना ही होगा, सखी बनना ही होगा। शरीर पुरुष का है तो भी आत्मा को तो सखी बनाना ही पड़ेगा। आओ जीबाला बारे घेरे, आओ जीबाला। उनके अंगना बन करके भले ही पुरुष हो, भावना से अंगना बन करके राज्य की पूजा करनी होगी, राज्य का ध्यान करना होगा, राज्य का सुमिरन करना होगा। तो प्रणामी समाज में महिलाओं को विशेष स्थान दिया गया है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के समय में भी देखिए, लीलबाई राज्य आए उनको परमधाम बुलाने के लिए, लीलबाई को बुलाने के लिए बीतक में हम सुनते हैं, लीलबाई ने राज्य के दर्शन सब सुंदर साथ को करा करके फिर परमधाम गई। कितना बड़ा स्थान, कितना ऊंचा स्थान। फिर वायुराज का स्थान देखिए, श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। प्राणनाथ जी और वायुराज की राज श्यामा के रूप में पूजा होती रही। केसरबाई को नौतनपुरी में आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। उसके बाद भी प्रणामी समाज में बहुत सारी माताएं धर्म प्रचार के क्षेत्र में अग्रगण्य भूमिका पालन करती रही हैं और आज भी कर रही हैं। आज भी कोई भी कार्यक्रम है तो प्रणामी समाज में कथा करने के लिए हो, वाणी गाने के लिए हो, भजन गाने के लिए हो, पारायण पढ़ने के लिए हो, महिलाओं को सम्मान के साथ उचित स्थान दिया जाता है, दिया जाता रहा है और दिया जाता है। तो हमारे लिए तो बेटी को आगे बढ़ाना कोई आज की शिक्षा नहीं है, यह 400 साल से शिक्षा मिलती आ रही है कि जगत में भी बेटियों को आगे बढ़ाओ और परमधाम जाने के लिए भी सखी भाव प्रकट करो। तो यहाँ नाटक में एक मार्मिक दृश्य होता है ना, या नाटक में एक मार्मिक बात होती है। को आज के नाटक में मैंने देखा कि एक बालिका अपने माँ से बोल रही है कि माँ, घर में खर्च नहीं है तो चिंता न करो, मैं मेरे भाई के किताब पढ़ करके एग्जाम दे दूंगी। कितनी मार्मिक बात थी, एक कन्या की, एक बेटी की। ऐसे तो बहुत सारी बेटियों ने मार्मिक बातें कही होगी, परंतु मेरे को ये बात चुभी कि एक बेटे अध्ययन के लिए कितना तल्लीन होती है और बिना खर्च कराए अपने माँ बाप से वो अध्ययन करके विदुषी बनना चाहती है। तो ये करुणा है। इस करुणा को समाज के सभी वर्ग के लोग जो आज भी भेदभाव की दृष्टि से देखते हैं, उनको ये बात समझ आनी चाहिए और हमेशा बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए।
ताकि कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स जैसे भारत की बेटियां विश्व गगन पे अन्वेषण का कार्य करे, खोजी का कार्य करे और धार्मिक क्षेत्र में भी हमारी बेटियां खूब आगे बढ़े। यह संदेश हमने इस मंच के माध्यम से पाया और इसको जगह जगह ऐसे संदेश को फैलाना और प्रणामी समाज किस प्रकार से इसमें संलग्न है, ये बातें जनमानस में बताना ये भी बहुत जरूरी है। मेरा प्रसंग है वाणी चर्चा का। तो देखिए, प्रणामी समाज में वाणी चर्चा का विशेष महत्व है। ऐसे प्रणामी समाज भी हिंदू समाज का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो देश अलग हुए तो पाकिस्तान से अधिकांश हिंदू भारत में आए, तो प्रणामी सुंदर साथ भी वहां से भारत में आए। हमारे 8 मंदिर पाकिस्तान में छूट गए, पर हम हिंदू समाज जहां है, प्रणामी समाज भी वहीं है। तो इस प्रकार से हम हिंदू समाज के अभिन्न अंग हैं। इसलिए हिंदू समाज के नीति नियमों का भी हमें पालन करना चाहिए। आज हम चंडीगढ़ से आ रहे थे, हम 4 संत आ रहे थे, तो हमने कुरुक्षेत्र में देखा कि एक महात्मा जी हरिओम जी, स्वामी हरिओम जी वहां पर 1008 कुंड में हवन कर रहे थे विश्व शांति के लिए। हम लोगों को भी आमंत्रण था वहां पर, हम लोग वहां बैठे, उनके साथ बातें की, पत्रकार के साथ बातें की कि किस प्रकार से हिंदू समाज संगठित हो सकता है ताकि हिंदुत्व में ही विश्व बंधुत्व है, इसका परिचय विश्व को दिया जा सके। ये 1-2 संगठन से नहीं होगा, पूरा हिंदू समाज संगठित होगा, पूरे संप्रदाय के लोग हिंदुत्व में जुड़ जाएंगे, तभी विश्व को पता लगेगा कि हिंदू समाज में कितनी सुंदर सुंदर बातें हैं जो जीवन उपयोगी हैं। विश्व उसको धारण करेगा तो विश्व ही एक परिवार बन जाएगा, विश्व समृद्ध बनेगा। तो देखिए, महामते प्राणनाथ जी कहते हैं, वाणी में तो अनेक चौपाइयां हैं, पर एक चौपाई का भी स्वाद हम ग्रहण करेंगे ना, तो वाणी में क्या है हमें पता लग जाता है। देखिए, माताएं भोजन बनाती हैं, चावल के दाने अनेक होते हैं, परंतु एक चावल को मसलती है तो माता को पता लग जाता है कि चावल पक चुका है। हर एक दाने को मसलने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे ही चर्चा के माध्यम से एक चौपाई हम लोग सुनेंगे न, तो पूरी वाणी में क्या लिखा है, पूरी वाणी में क्या भाव है, उसका रहस्य क्या है, हमको तत्काल पता लग जाता है। तो आप देखिए, प्राणनाथ जी चौपाई में कहते हैं, पक्ष 25 से अति भला एचे आपनो धर्म, साक्षात तनी सेवा कीजियो, ए हृदय राख जो मरम। रास की चौपाई है कि हमारा धर्म है 25 पक्ष परम धाम को मानना, क्योंकि हम हमेशा परम धाम का ध्यान करते हैं ना। वाणी में निज धाम कहा है, शास्त्रों में परम धाम कहा है, उस परम धाम का, उस निज धाम का हम हमेशा ध्यान करते हैं। जब भी हम अपना ध्यान ऊंचा उठाते हैं तो हमारा ध्यान शून्य में जाकर के नहीं रुकता, निराकार में जाकर के नहीं रुकता। हमारा ध्यान पितृलोक, स्वर्गलोक आदि लोकों में भी हमारा ध्यान नहीं टिकता, नहीं रुकता। हमारा ध्यान तो निराकार के पार थे, 3 पार के भी पार। हमारा ध्यान निराकार को पार करते हुए उससे भी परे, क्षर अक्षर से भी परे, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का परम धाम, और उस परम धाम में जो स्थित रंगमहल है,
उस रंगमाल में स्थित जो मूल मिलावा है वह हमारा ध्यान पहुंच जाता है। और परम धाम का ध्यान करना हमारा धर्म है, क्योंकि जहां से आए वहां का ध्यान करेंगे तो ही तो वहां पहुंचेंगे। वहां का ध्यान नहीं करेंगे तो वहां पहुंचेंगे नहीं। जैसे हम लोग करनाल आ रहे हैं तो भारत के कई सारे प्रांतों से आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं। करनाल करनाल करके करनाल का जीपीएस लगाएंगे तो करनाली आप पहुंचेंगे, बाबा दयाराम साहब के धाम ही आप पहुंचेंगे, क्योंकि आपने ध्यान यहीं का किया ना। तो ऐसे ही मूल मिलावा का हम लोग ध्यान करेंगे, परम धाम का ध्यान करेंगे तो परम धाम ही हम पहुंचेंगे। इसलिए सूरत एक ही राखिए, मूल मिलावे माए, श्याम श्यामा जी साथ जी तले बोम बैठे हैं जाएं। अपनी सुरता को साधते रहना और मूल मिलावे में टिकाए रखना अपनी सुरता को, ये हमारा धर्म है। इतना ही नहीं, प्राणीनाथ जी कहते हैं 25 पक्ष परम धाम को भी याद करो। धाम तलाव कुंज बन जोए, नहरे मानिक बन की सोए, पश्चिम चौगान बड़बन कहिए, पुखरा जी जमुना जी लइए, 8 सागर 8 भूमि के, 25 पक्ष परम धाम के। परम धाम के रंगमहल को याद कीजिए, 10 भूम को याद कीजिए। ऐसे ही आनंद अक्षर धाम में भी है, जो वहाँ की सखियां कुमारिकाएं लेती हैं, जो ब्रह्म सृष्टि परम धाम में आनंद लेती हैं। उस धाम में धामधनी बैठे हुए हैं और श्यामा महारानी बैठी हुई है, उनका भी हम स्मरण करें। फिर परम धाम में 25 पक्ष है ना, तालाब है, वहां पर बहुत बड़ा हौज कोसर तालाब, कुंज निकुंज बन है। पश्चिम का चौगान है, बड़ोबन है, महाबन है, मधुबन है, पुखराज है, माणिक पहाड़ है, 8 सागर है, 8 भूमि है। ये परम धाम को याद करना, ये हमारा धर्म है। प्रणामी धर्म परम धाम का धर्म है। प्रणामी ध्यान परम धाम का ध्यान है। प्रणामी भक्ति परम धाम की भक्ति है। इसलिए प्राणीनाथ जी कहते हैं कि पक्ष 25 से अपना, ऐसे आपनो धर्म, हमारा धर्म ही है 25 पक्ष परम धाम को मानना, पूजना, जानना और परम धाम की भक्ति में डूबे रहना। पर उससे अगली पंक्ति में प्राणीनाथ जी एक मार्मिक बात बताते हैं। परम धाम है सो है, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर साक्षात तने सेवा कीजियो, ये हृदय राख जो मरम्मा। कहते हैं कि परम धाम आपका धर्म है सो ठीक है, पर संसार में भी तो आपका कुछ धर्म है। संसार में आपका धर्म क्या है कि साक्षात में जो संत गुरुजन आज परम धाम की भक्ति बता रहे हैं उनकी सेवा करें। और संत गुरुजनों का धर्म है कि सुंदर साथ की सेवा करें। संत गुरुजन कैसे सेवा कर सकते हैं कि कोई मेला लगा, हजारों की संख्या में सुंदर साथ आए तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, नहाने की व्यवस्था, सत्संग सुनने की व्यवस्था, सत्संग में बैठने की व्यवस्था, ये संत गुरुजन सुंदर साथ के लिए कर सकते हैं। और सुंदर साथ हैं तो संत गुरुजनों की सेवा, संत गुरुजन के भोजन की व्यवस्था की सेवा, ठहरने की सेवा, संत गुरुजनों के लिए कोई असुविधा न रहे वो सेवा, ये साक्षात सेवा है। हम राज्य की पूजा कर रहे हैं, परमधाम की भक्ति कर रहे हैं, ऐसा सोच करके सुंदर साथ की सेवा करते ही नहीं। हम संत गुरुजनों से कोई जुड़ाव रखते ही नहीं है, प्रणाम भी नहीं करते हैं, तो साक्षात सेवा कैसे हुई। इसलिए प्राणीनाथ जी कहते हैं ए हृदय राख जो मरम, ये मर्म की बात है, समझ की बात है, सोच की बात है, चिंतन की बात है कि परम धाम में सखियां एक दूसरे की सेवा करती है ना, बिनो मिने श्रृंगार करावे, एक दूजे को भूषण पहरावे। परम धाम में क्या होता है कि एक सखी दूसरी सखी का श्रृंगार करती है और सामने वाले आपकी श्रृंगार करती है। इसमें कितना प्रेम बढ़ जाता है ना। खुद का श्रृंगार करने में कोई प्रेम नहीं बढ़ता है, पर एक दूसरे का श्रृंगार कराया जाए,
जैसे नाटक के लिए बच्चियां तैयार होती है तो उनका श्रृंगार आप कराइए, आपको कितना आनंद आएगा। जो आनंद खुद श्रृंगार करने में और आईने के सामने में खड़ा होने में आपको नहीं आएगा, उससे ज्यादा आनंद बच्चियों को नृत्य के लिए आप तैयार करेंगे तो आपको ज्यादा आनंद आएगा। तो परम धाम में सखियां खुद श्रृंगार नहीं करती है, एक दूसरे का श्रृंगार करना, एक दूसरे को सहयोग करना, श्यामा महारानी का श्रृंगार करना, राज्य का श्रृंगार करना। तो संसार में क्या करेंगे? संसार में मात्र श्रृंगार में हम रहेंगे तो नहीं चलेगा, इसलिए संसार में हम सेवा करें, एक दूसरे की हम सेवा करें, एक दूसरे के हम सहयोगी बने, क्योंकि प्रणामी धर्म सेवा का धर्म है। प्रेम सेवा बाले प्रकट की दे ब्रजतनी आवार, बचन विचारी जो ये कहीं नरसई अतणा निर्धार। कहा न सदगुरु देवचंद जी महाराज ने नौतनपुरी में क्या प्रकट किया। सदगुरु तो 14 साल तक भागवत सुनते रहे, इसलिए हम लोग प्रणामी मंचों में भी भागवत का आयोजन रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अभी हमें भागवत की क्या जरूरत है। तो देखिए हमें तो दादा की भी जरूरत है, दादी की भी जरूरत है, बाप की भी जरूरत है, माँ की भी जरूरत है, और हम खुद की भी जरूरत है। मेरे माता पिता हो गए भर के दादा दादी को अपमानित भी नहीं करना चाहिए, अवहेलना भी नहीं करना चाहिए। सदगुरु ने कभी ऐसा नहीं किया, प्राणनाथ जी ने कभी ऐसा नहीं किया। बीतोक तो हम हर साल सुनते, प्राणनाथ जी भी हर जी व्यास से 1 महीना भागवत सुनते रहे हैं। और प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं गीता और भागवत के खोल दिए सब द्वार। मैंने गीता भागवत के सब दरवाजे खोल दिए, गीता भागवत का रहस्य मैंने खोल दिया। तो ये सब चीजें हैं, इसलिए हम लोग जागने और बढ़े, नए नए श्रोताओं को भी भागवत सुन करके हृदय में भक्ति का उदय हो जाए, और भागवत से कृष्ण तत्व का बोध हो जाए, और कृष्ण के त्रिधा स्वरूप को ज्ञान होकर के परमधाम की भक्ति से जुड़ जाएं। इसलिए अपने मंचों में भी ऐसे सार्वजनिक कथा का हम लोग आयोजन किया करते हैं। तो सदगुरु 14 साल की तपस्या पूरी हुई, कृष्ण के दर्शन हुए, तारतम की प्राप्ति हुई, नौतनपुरी धाम की स्थापना हुई। तो नौतनपुरी में उन्होंने क्या प्रकट किया? प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं प्रेम सेवा बाले प्रकट की थी। नौतनपुरी में उन्होंने 2 चीज प्रकट किया, एक प्रेम, परमधाम का प्रेम, और वही ब्रज का प्रेम, रास का प्रेम परमधाम में उतर आया, और वही प्रेम चल करके जागने के ब्रह्मांड में भी परिव्याप्त हो जाए। इसके लिए सदगुरु ने प्रेम प्रकट किया। देखिए तभी तो प्राणनाथ जी वाणी में कहते तुमको इसको उपजावने करूं सब उपाय, पूर चलाऊं प्रेम का ज्यों याही में छाक छकाए। इसका बड़ा रे सबन में ना कोई इसका समान, एक तेरे इसका बिना उड़ गई सब जवान। प्रेम खोल देवे सब द्वार, पारे के पार जो पार पंथ होवे कोटि कला। प्रेम पहुंचावे मिने पलक, प्रेम ऐसी भांत सुधारे ठौर बैठे पार उतारे। प्रेम रूप मन प्रेम तना, प्रेम साज श्रृंगार खेल और रस प्रेम मया, प्रेम हार विहार। देखिए प्रेम शब्द कितना पावन शब्द है, कितना पवित्र शब्द है, कितना हृदय को छूने वाला शब्द है, और कितना हृदय को आनंद से भरने वाला शब्द है। तो परमधाम में प्रेम ही प्रेम है। राज्य में प्रेम, सखियों में प्रेम, श्यामा जी में प्रेम, 25 पक्ष में प्रेम, वहां लीलाएं होती है तो प्रेम बढ़ाने के लिए। परमधाम में प्रेम कभी घटता नहीं है। संसार का प्रेम तो घटता बढ़ता है ना। जैसे आप देखिए कि संसार में भी प्रेम करते हैं लोग और विवाह के बंधन में बंधते हैं ना। तो संसार में जो प्रेम होता है विवाह से पहले जितना होता है, विवाह के बंधन में बंधने के बाद घटने लगता है। धीरे 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 1 साल 2 साल 3 साल होते हुए तो प्रेम घट जाता है। इसलिए संसार के प्रेम को मोह कहा जाता है।
संसार का प्रेम एक क्षणिक प्रेम था, वो मोह में बदल गया। उसका घट बढ़ होते रहता है, उतरना बढ़ना होते ही रहता है, पर परम धाम का प्रेम एक समान बने रहेगा, एक रंग में, एक रूप में, एक राग में, एक ढंग में, एक अवस्था में, अपरिवर्तनीय। उसमें कभी किसी प्रकार का परिवर्तन आता ही नहीं, ऐसे परम धाम का प्रेम है। इसलिए उस प्रेम को सदगुरु चाहते थे कि इस जागने के ब्रह्मांड में नौतनपुरी से प्रकट कर दिया जाए, ताकि पूरे समाज में उसका असर हो। क्योंकि नौतनपुरी तो धर्म का बीज जहाँ उदय हुआ, ऐसी पुरी है ना। तो उस पुरी से सदगुरु ने प्रेम को प्रकट किया। इसीलिए उस प्रेम तत्व को हृदय में बसाए रखना चाहिए, हृदय में उसको स्थापित किए रखना चाहिए। ये प्रणामी धर्म है। फिर कहते हैं प्रेम सेवा वाले प्रकट के दे। मात्र प्रेम नहीं, सेवा भी चाहिए ना साथ साथ में। जैसे कोई आपके घर में आया तो आपने प्रेम से हाथ जोड़ करके कही आइए आइए, पधारिए, बैठिए, आसन ग्रहण कीजिए, हमारे घर को सनाथ कीजिए, ऐसा करके बड़ा प्रेम दिखाया, पर पानी का प्याला नहीं पिलाया। खूब आप हंस रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, आप हमारे घर आए, ऐसा हाव भाव तो आप कर रहे हैं, परंतु एक गिलास पानी आप पूछते ही नहीं है, सेवा नहीं करते हैं। तो आपका प्रेम केवल दिखावा हो गया, आपका प्रेम सही प्रेम नहीं है। जहां प्रेम है वहां सेवा अपने आप प्रकट हो जाती है, सेवा नहीं तो प्रेम अधूरा रह जाता है। इसलिए सदगुरु महाराज ने प्रेम के साथ सेवा को भी जोड़ दिया। देखिए हम लोग ना राज्य के सुबह सुबह सेवा पूजा करते हैं ना, तो प्रेम भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। प्रेम के लिए हम पंक्तियां गाते हैं, आओजी वाला गाते हैं, रैन की उनिधि श्यामा हम लोग गाते हैं, मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए, हम गाते हैं प्रेम से, राग से गाते हैं, और साथ साथ में सेवा भी करते जाते हैं। चलो जमुना जल झीलिए, तो हम जमुना जल अपने घर में जो जल उपलब्ध है उसको लेकर के आप अकेले हो जिए, संग श्यामा जी साथ हम रूहे 12,000 मिलके झीले तुम्हारे पास, झीलना हम भी कराते हैं राज्य की। और जब लौंग के दत्तुन जल झारी भर लाइया ये चौपाई आती है, तो लौंग दातून के रूप में प्रयोग किया जाए, राज्य प्रयोग करें इसको। जल झारी लेकर के हम लोग वहां तैयार होते हैं, सेवा के लिए भी हम तैयार हो रहे हैं। तो प्रेम परिपूर्ण तब होता है जब उसमें सेवा का भाव जुड़ जाए और हम सेवा भावी बन जाएं, सेवा मुखी बन जाएं। सेवा केवल मुख से कहने से नहीं होता है। श्री जी महाराज कहते हैं मुक्ति सेवा तूने से कहूं जो तो अंतर आड़ो टाल, अनेक विध सेवा तणी तूने उपस्से तत्काल। किसी ने आपको कहा सेवा करो सेवा करो सेवा करो, आप उठ करके सेवा में लग गए, वो सेवा सेवा नहीं है। आपके दिल में भाव प्रकट हो जाए, हम सेवा करें ये भाव स्वतः सिद्ध प्रकट हो जाए, अंत हृदय से प्रकट हो जाए, ऑटोमेटिक आपको लगे कि हमें सेवा करनी चाहिए, तो आप सच्चे सुंदर साथ कहलाएंगे, सच्चे परम धाम के आप अनुगामी कहलाएंगे, और सच्चे ब्रह्मा आत्मा आप सिद्ध होंगे कि प्रेम के साथ सेवा को भी आपने जोड़ लिया। सेवा में आप सदा संलग्न रहिए, जो सेवा आपसे बन पड़े आप देखिए। तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, 3 प्रकार की सेवा बताई गई है न। तन मन धन अर्पण कियो, सब तुम पे ब्रजराज, मन भावे सोई करो हाथ तुम्हारे लाज। सेवा में हम तन अर्पण कर रहे हैं, तन से जो सेवा हो सके हम जरूर करेंगे। देखिए लंगर में प्रसाद बांटना ये तन की सेवा है ना, बर्तन धोना तन की सेवा है, पंडाल में आकर के दरी बिछाना तन की सेवा है, सफाई करना तन की सेवा है। तन की सेवा करने में हम सक्षम नहीं रहे तो मन से हम सेवा करें। मन से सेवा कैसे करें कि मन से, मन में माला लेकर के जपते रहें, सब अच्छा हो, मेला अच्छा से हो जाए,
मेला शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो जाए। राज्य ऐसी कृपा बरसाएं, हम मेहर सागर का पाठ करें, निज नाम का जप करें और मन से अच्छा अच्छा सोचते रहें और मन से पॉजिटिव वाइब्रेशन प्रकट करते रहें। सब अच्छा हो, सब अच्छा हो, ऐसा मन से सारे सुंदर साथ सोचेंगे तो अच्छा ही होता है, क्योंकि इतनी अच्छाइयाँ वहाँ इकट्ठा हो जाती है कि बुरा को वहाँ प्रवेश करने के लिए कोई जगह ही नहीं रहती है। इसलिए मन से ऐसा वाइब्रेशन हम प्रकट कर दें कि सब सेवा 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 सेवा, अच्छा अच्छा, भला भला, ये चारों ओर गुंजायमान हो जाए। और धन से सेवा, हमारे पास जो धन है ना, उस धन का कुछ अंश सबका सब लुटा नहीं देना है, आपके लिए भी चाहिए, परिवार के लिए भी चाहिए, बच्चों के लिए भी चाहिए, परंतु उसका कुछ अंश 1%, 2%, 5%, 10%, जितना आप कर सकते हैं वो धन सेवा में अर्पित कीजिए। वो धन आकर के दान पात्र में डाल दीजिए, रसीद फाड़िए, गुरुजनों को अर्पण कीजिए। जो गुरुजन समाज की सेवा कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं और वृद्धा आश्रम चला रहे हैं, बाल बालिका आश्रम चला रहे हैं या बड़े मंदिर में लंगर चला रहे हैं, ऐसे गुरुजनों को अर्पण करने से वो धन सेवा में अर्पित हो जाता है। सब तुम पे ब्रजराज, हे श्रीराज, सब आपकी सेवा में अर्पित है, क्योंकि हम केवल राज्य से प्रेम नहीं करते, राज्य की सेवा भी करते हैं। सुंदर साथ से केवल प्रेम नहीं करते, सुंदर साथ की सेवा भी करते हैं। मन भावे सोई करो, हाथ तुम्हारे लाज। हमने आपकी सेवा की तो आप हमें सद्बुद्धि दें, सद्भक्ति दें, सत्प्रेम दें, सद्भावना दें, ताकि हम आपके बने रहें, सदा बने रहें। तो आप देखिए, हम लोग साधु संत धर्म के प्रचारक हैं, तो हम लोग तन से सेवा नहीं करते, क्योंकि सुंदर साथ सेवा करने ही नहीं देते। जैसे हम गाड़ी से उतरते हैं तो कोई बैग उठा देता है, कोई सामान उठा देता है, तो तन कुछ हमारे ही सामान हम ढो नहीं सब पाते हैं, सुंदर साथ उठा लेते हैं। सब तन से हम कुछ सेवा करने की कोशिश करें तो नहीं नहीं आप महाराज जी हैं, हम है ना, हम करेंगे सेवा, ऐसे करके सुंदर साथ तैयार हो जाते हैं, तो हमें मौका नहीं मिलता। हम मन से सेवा करने के लिए माला लेकर के बैठे तो भी कई सुंदर साथ, वृद्ध सुंदर साथ, जो असक्त सुंदर साथ है, वो माला लेकर के पहले से बैठे हुए रहते हैं, उनको स्थान मिलना चाहिए। इसलिए हम मन की सेवा से भी वंचित रह जाते हैं। कभी कभी परिक्रमा करें, नाम जपते हुए तो सुंदर साथ करते हुए मिलते हैं, तो सोचते हैं यहाँ भीड़ क्यों बढ़ाएं, सुंदर साथ को करने दिया जाए। और धन से हम सेवा करें तो सुंदर साथ का ही दिया हुआ धन है, सुंदर साथ देते हैं, वही धन तो हम खर्च करते हैं, हमारा क्या मिला उसमें। इसलिए हम लोग सेवा करते हैं, वचन की सेवा। जो प्रवचन सुनाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं और सन्मार्ग प्रदान करते हैं, आपको सेवा करने के लिए प्रेरित करते हैं, हमारी यही सेवा है। आपके हृदय में भक्ति भरना, प्रेम भरना, सेवा भाव भरना, आपके हृदय में राज्य के जो है भक्ति की भावना आपके हृदय में एकदम परिपूर्ण कर देना। प्रवचनों के द्वारा, वाणी चर्चा के द्वारा आप सब में सद्भक्ति, सत्प्रेम, ये सब चीजें भरना, ये हमारी सेवा है। इसलिए हम लोग वचन की सेवा करते हैं, बोलते हैं, और बोलने से बहुत सारे सुंदर साथ में सेवा करने की भावना जगती है, यही हमारी सेवा है। और राज्य के तरफ उनका झुकाव बढ़ जाता है, राज्य के तरफ उनका लगाव बढ़ जाता है, यही हमारी सबसे बड़ी सेवा है। तो एक चौपाई मैंने आपके समक्ष रखी, मुक्ति सेवा तूने सीखूं, जो तू अंतर आड़ो टाल, अनेक विध सेवा तनी तूने उपस्से तत्काल। मुख से सेवा करो, करने की जरूरत नहीं है, सेवा भाव जग जाए तो जहाँ जाइए वहीं सेवा के क्षेत्र तत्पर मिल जाते हैं, आप सेवा में हाजिर हो जाते हैं और सेवा करके जीवन को धन्य बना सकते हैं। साक्षात तणी सेवा कीजिए, हृदय राख जो मर्रमा। इसलिए साक्षात सुंदर साथ की हम सेवा करें, साक्षात संत गुरुजनों की हम सेवा करें।
ये हृदय में रखने वाली बात है, क्योंकि यहाँ प्रत्यक्ष हमने सेवा की है तो परम धाम में वही सेवा करने के लिए हमें मौका मिलेगा। और उस दिव्य परम धाम में राज्य के चरणों में जा करके वहाँ भी हम ऐसे बैठे नहीं रहेंगे मूल मिलाव में, तत्काल से राज्य की सेवा के लिए खड़े हो करके हम 25 पक्ष में राज्य की सेवा करेंगे और राज्य को भी आनंद देंगे, राज्य हमें आनंद देंगे। यह इस उपाय का सारांश है। तो मैं आज इतने में ही रखना चाहूंगा। जय जयकार के साथ अभी की वाणी चर्चा को यही विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज के, जय हो। श्री प्राणनाथ प्यारे के, जय हो। सर्व सुंदर साथ के, जय हो। आज के आनंद की जय हो। प्रणाम। प्रणाम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। राधावर कृष्ण चंद्र की जय हो। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुरम बदना मधुरम नयना मधुरम हसिता मधुरम। अधरा मधुरा बदना मधुरा नयना मधुरा हसिता मधुरा। हृदय मधुरा गमना मधुरा मधुराधिपते रखिला मधुरा। हृदय मधुरा गमना मधुरा मधुराधिपते रखिला मधुरा। वचन मधुरा चरिता मधुरा वासना मधुरा बलिता मधुरा। वासना मधुरा चरिता मधुरा वासना मधुरा बलिता मधुरा। चलिता मधुरा भ्रमिता मधुरा चलिता मधुरा भ्रमिता मधुरा मधुराधिपते रखना मधुरा। मधुराधिपते रखिला मधुरा। गीतम मधुरम पीतम मधुरा। गीतम मधुरम पीतम मधुरा। भुक्तम मधुरम सुप्तम मधुरा। भुक्तम मधुरम सुप्तम मधुरा। रूपम मधुरम तिलकम मधुरा। रूपम मधुरम तिलकम मधुरा। मधुराधिपते रखिला मधुरा। मधुराधिपते रखिला मधुरा। गुंजा मधुरा माला मधुरा। गुंजा मधुरा माला मधुरा। यमुना मधुरा बेची मधुरा। यमुना मधुरा बीची मधुरा। सलिलम मधुरम कमलम मधुरा। सलिलम मधुरम कमलम मधुरा। मधुराधिपते रखिला मधुरा। मधुराधिपते रखिला मधुरा।